Welcome back to the maths class. And today we will start operation of polynomials. In previous lecture, in part number 2 of polynomial, you have seen types of polynomials, है ना? Types of polynomials हमने डिस्कस किया था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, एंड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किया था. ये सब हमने जो बेसिक पॉलिनोमियल का जो बेसिक है वो हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुका है. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की. ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल्स का ऑपरेशन करना. ऑपरेशन करना मतलब वो नहीं चिड़फाड़ कर देना. ठीक है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स के साथ में सम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं. क्या करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. आपको पता ही है ना कि मैथमेटिक्स में टोटल कितने ऑपरेशंस होते हैं? 4 ऑपरेशंस होते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, ये मेन आपके 4 ऑपरेशंस होते हैं इन मैथमेटिक्स. ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई कि पॉलिनोमियल्स का ऑपरेशंस कैसे करते हैं. तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे एडिशन के. किसकी बात करेंगे? सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा अपना एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल. किसकी बात करेंगे? एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल. एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल. एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल में हमें देखने वाले हैं कि भाई पॉलिनोमियल्स को ऐड तो करेंगे, लेकिन कैसे पॉलिनोमियल्स ऐड होंगे. पॉलिनोमियल्स में आपको पता है कि बहुत सारी टर्म्स होती है. पॉलिनोमियल में क्या होती है? बहुत सारी टर्म्स होती है. उनमें हम लोग यदि दो पॉलिनोमियल्स को, यदि मैंने दो पॉलिनोमियल ले लिया p ऑफ x एंड अनदर इज g ऑफ x. ठीक है, तो हम p ऑफ x में और g ऑफ x में लाइक टर्म्स देखेंगे. क्या देखेंगे? लाइक टर्म्स, मतलब जो एक जैसी दिखती है. अच्छा, एक जैसे कैसे दिखती है सर? मैंने कहा कि सेम डिग्री की जो टर्म्स होगी वो एक जैसे दिखेगी. जैसे p ऑफ x में यदि 2x² है और यदि में -3x² है, भाई इसमें कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है. 2x² मतलब इसमें भी स्क्वायर वाली टर्म और इसमें भी स्क्वायर वाली टर्म आपकी लाइक टर्म्स कहलाएगी. इसमें क्यूब वाली टर्म्स और इसमें क्यूब वाली टर्म्स लाइक टर्म्स कहलाएगी आपकी. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल्स को ऐड किया जाता है. ठीक है, हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल p of x is equal to 2x square minus 3x plus 1 and g of x is equal to 3x cube माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 5. ठीक है, इस तरीके से दो पॉलिनोमियल अपने पास गिवन है. हम इनको एडिशन कैसे करते हैं वो देखते हैं. ठीक है, तो p ऑफ x में क्या ऐड करने जा रहे हैं आप? g ऑफ x ऐड करने जा रहे हैं. ठीक है, तो आप देख पा रहे p ऑफ x को एज इट इज लिखें 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1. जब आपकी लर्निंग स्टेज है तो आप इनको ऐसे ब्रैकेट्स में बंद करके रखें पहले. ठीक है, जब आप कंप्लीटली सीख जाएंगे तो फिर डायरेक्ट भी एडिशन कर सकते हैं आप, लेकिन आपकी लर्निंग स्टेज है तो इस तरीके से आप ब्रैकेट्स में रखें. ठीक है, फिर 3x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 5. ओके, एंड आफ्टर दिस ओपन द ब्रैकेट्स, ओपन ऑल द ब्रैकेट्स. सो इट बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस. अब देखिए, यदि ब्रैकेट के सामने में पॉजिटिव साइन होता है तो अंदर की टर्म्स के साइन में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो एज इट इज ओपन होते हैं. तो 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 5. ओके, अब हम बात करते हैं लाइक टर्म्स की. मैं आपको बताता हूं यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या है. 2x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर आर लाइक टर्म्स. माइनस 3x एंड दिस 3x आर लाइक टर्म्स. कांस्टेंट है, लाइक टर्म्स है. देखो ये अनलाइक टर्म है, मतलब ये अकेली टर्म बचती है. तो 3x क्यूब तो है नहीं, इसका एक लाइक वाला पेयर नहीं है, ये अकेली टर्म है. ठीक है, तो अनलाइक पेयर है. अब मैं कहूंगा कि भाई ये दो टर्म सब कैसी लाइक है कि नहीं है? अनलाइक है वो. ठीक है, तो लाइक ऐड होगी और अनलाइक ऐड नहीं होगी. ठीक है, अच्छा तो सब देखिए कैसे, इसको देखिए सबसे ज्यादा डिग्री क्या पे x क्यूब है, मतलब 3 की डिग्री सबसे ज्यादा है, तो इस टर्म को सबसे पहले हम बुलाते हैं. ठीक है, 3x क्यूब. भाई ऑब्वियस है कि किसी के भी घर में यदि कोई ज्यादा बुजुर्ग रहता है तो उनको सम्मान देते हैं ना, आगे करके उसको सम्मान देते हैं. तो उस तरीके से हम लोग क्या काम करना है,
इस ज्यादा डिग्री वाले को सबसे पहले रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस में 2x² माइनस में 4x², लाइक टर्म्स को पास में कर दिया। फिर आपको नजर आ रहा होगा ये -3x है एंड दिस वन इज +3x। फिर यहां पे क्या है, +1 एंड दिस वन इज -5। ओके, तो 3x³ एज इट इज एंड देन आप देख पा रहे हैं यहां से 2x² में से -4x² चला जाता है। भाई 2x² में से -4x कैसे जाएगा सर, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं 4x² में से 2x² को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और बड़े नंबर के सामने का साइन यूज कर लेंगे, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा, 2x² -2x² आ जाएगा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि -3x है और ये +3x है, तो सेम नंबर है, अपोजिट साइड में है, तो कैंसिल हो गए ना। अभी आप सोचो कि आपके पास किसी ने, एक राम लड़के ने आपके पास 3 मैंगो दिया है, ठीक है, 3 मैंगो दिया है, और आप श्याम लड़के ने आपसे ले लिया 3 मैंगो ले लिया, तो क्या बच गया भाई, 0 बच गया ना, 0 बच गया आपके पास में। तो इस तरीके से, और ये 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4, क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल का एडिशन कर सकते हैं। तो आपका फाइनल पॉलिनोमियल हो गया। और इस पॉलिनोमियल की किसी ने डिग्री पूछ लिया, किसकी, डिग्री ऑफ p of x plus g of x, p of x plus g of x कितनी होगी भाई, 3 होगी, सही है। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट होगा 3, मतलब सबसे ज्यादा डिग्री वाले का कोएफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है ना। इस तरीके से कितनी टर्म्स है, तो टोटल टर्म्स है कितनी, 3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ओके, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, 3 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2 है, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, -4। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो लोग ढूंढने लगे यहाँ पे, क्यों सर x तो यहाँ है नहीं, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे बताएंगे। तो मैंने बोला एक काम कर, सोच कि यदि x लिखा है और उसके सामने 0 लिखा होता तो वो 0 होता, और 0 को तो कहीं रिप्रेजेंट करते नहीं हम। तो हम यदि यहाँ पर x नजर नहीं आ रहा है, टर्म ऑफ x नजर नहीं आ रही है, देन हमको वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या कंसीडर करना है, 0 कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स भी बता सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका था क्या, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ में हम लोग आगे पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल में बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आता है भाई पॉलिनोमियल को यदि ऐड किया गया तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी किया गया होगा, क्या किया गया होगा, सब्ट्रैक्ट भी किया गया होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, सेकेंड था आपका, सेकेंड ऑपरेशन था। अब सेकेंड एक्चुअली एक लगभग एडिशन जैसे ही होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता इसमें, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन मतलब एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, और लाइक टर्म्स को नियर करके फिर उसमें वो हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे, है ना। चलिए इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को, इन पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। भाई इसका मीनिंग समझते हैं सबसे पहले कि सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को आपको इस पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करना है। मीनिंग पूरा क्लियर है, सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल p ऑफ y मतलब इतना फ्रॉम इतना, ठीक है, मतलब p ऑफ x को सब्ट्रैक्ट करना है आपको, p ऑफ y को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, g ऑफ y से। देन आपको फाइंड क्या करना है आपको भाई, g ऑफ y माइनस में p ऑफ y, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो g ऑफ y की एज इट इज वैल्यू इन ब्रैकेट में रखें आप, y⁷ प्लस y² प्लस में y, सही है। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, p ऑफ y को, तो माइनस यूज करेंगे क्योंकि हम माइनस यूज किए हैं, और वैल्यू आप एज इट इज रख दें, लेकिन ब्रैकेट में रखेंगे 3y⁷ माइनस 2y² प्लस में 3, इस तरीके से आपको रखना है, सही है। अच्छा अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो y⁷ प्लस y² प्लस में y। अब एक्चुअली यहां पे समझते हैं इस बात को,
ये एक घर है, ये ब्रैकेट क्या है, एक घर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो बैठे हैं यहाँ पे इस घर में रहने वाले मेंबर्स हैं, क्या है, मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स घर के बाहर निकलेंगे और इस नेगेटिव आदमी से मिलेंगे, ये नेगेटिव पर्सन से मिलेंगे, तो यहाँ के पॉजिटिव आदमी को लगेगा कि ये इंसान नेगेटिव है। तो ऑब्वियस है कि कोई नेगेटिव इंसान के पास यदि पॉजिटिव इंसान जाता है तो वो नेगेटिव इंसान बन जाता है, सही है। ऐसा बहुत कम होता है कि नेगेटिव इंसान पॉजिटिव के पास में और वो पॉजिटिव बन जाए। नेगेटिव बनना बहुत आसान है, पॉजिटिव बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ के पॉजिटिव इंसान जब इस घर के बाहर आएंगे, जब घर खुलेगा, इस घर का दरवाजा खुलेगा, मतलब क्या खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा, तो यहाँ के मेंबर्स बाहर आएंगे, और मेंबर्स बाहर आएंगे तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव और नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, सही है। तो देखिए 3y⁻7 जो है वो पॉजिटिव है, ये यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में 3y⁻7। अब ये नेगेटिव आदमी इस नेगेटिव आदमी से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 2y मतलब इसको फील आएगा कि वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, y²। अब बोलो ये नेगेटिव पॉजिटिव इंसान इसके पास आएगा तो इसको क्या लगेगा कि मैं नेगेटिव हो गया। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब हम लाइक टर्म्स को नियर कर लेंगे, तो y⁻7 माइनस 3y⁻7 प्लस में y² प्लस में 2y² प्लस y माइनस में 3, सही है। अच्छा, अब ये सब्ट्रैक्ट होगी टर्म्स, ठीक है, ये टर्म्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। 1y⁻7 माइनस 3y⁻7। सर 1 में से 3 कैसे जाता है सर, मैंने मत कर, मत भेज, मत, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा कि 3y माइनस 1 कर दो, 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो तय है क्योंकि अपोजिट साइन में है, तो 3 माइनस 1 कर दो, 2 बचा। लेकिन जो बड़ा नंबर है उनके बीच का साइन यूज करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे -2y⁻7, सही है। इन दोनों टर्म्स को का एडिशन होगा, क्यों, क्योंकि दीज आर इन सेम साइन, तो प्लस 3y² प्लस में इसके साथ में सब्ट्रैक्ट होने वाला कोई है ना, एडिशन होने वाला, तो एज इट इज रहेगा y। तो -3 के साथ भी कोई एडिशन और सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, तो -3 भी एज इट इज रहेगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई g(y) माइनस p(y) की डिग्री क्या है, तो डिग्री बता दो उसकी पॉलिनोमियल की। डिग्री क्या है भाई, डिग्री है 7, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट वो आपको दिख रहा है -2, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म वो आपको नजर आ रहा है -3। बात समझ आ गई आपको। अच्छा, किसी ने पूछ लिया कि सर यहाँ पे y⁻7 है, उसके बाद सीधे y², मतलब हाँ, तो बोले सर बीच की टर्म कहां गई, तो मैंने बीच की टर्म के कोएफिशिएंट 0 थे, मतलब यहाँ पर क्या क्या टर्म्स आएंगी, y⁻6 आया होगा, y⁻7 आया, सॉरी y⁻6 आया होगा, y⁻5 आया होगा, y⁻4, y⁻3 आया होगा, सबके कोएफिशिएंट 0। मैंने कहा हाँ, सबके कोएफिशिएंट 0 तभी तो गायब है, ठीक है। अब 0 वाले कोएफिशिएंट को लिख करके क्या फायदा है, तो इस तरीके से हम लोग ने क्या देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं ना, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, अब ऑब्वियस सब्ट्रैक्ट एडिशन हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इनको आप नोट भी करते जाएं, देखने के साथ साथ आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद आप उसको क्वेश्चंस करते जाइए, है ना। क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में अवेलेबल होंगे, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक में भी आपके क्वेश्चंस अवेलेबल है। और हम लोग इस लेक्चर के जस्ट लास्ट में एक स्लाइड देंगे आपको, उस स्लाइड्स में भी आपके साथ आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन स्लाइड्स में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा कि हम किस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं, कौन सा टॉपिक हम किस तरीके से डील करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब आपको जो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो ड्यूरिंग द लेक्चर्स बताए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। किसकी बात कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तो इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल समझ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं,
मल्टीप्लाई x माइनस 2 with multiply a polynomial p of x is equal to x minus 2 with g of x is equal to x square माइनस में 5x प्लस 3। इस पॉलिनोमियल के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, p ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। भाई इसमें आप p ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स करो या g ऑफ x इंटू p ऑफ x करो, कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो p ऑफ x जैसे लिखा मैंने तो ये x माइनस 2 नजर आया, अच्छा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिखा, g ऑफ x क्या भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूं मैथमेटिक्स का, मतलब मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका देखते हैं। कैसे सर, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, बोले आपको मैथमेटिक्स मतलब जिस मल्टीप्लिकेशन में आपको कैलकुलेशन बड़ा आसान होगा। क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, भले हो सकता है थोड़ा लेंथी हो लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान है, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखिए x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो इस x को सीधे आप मल्टीप्लाई के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के साथ रख दीजिए, सही है। अब इस माइनस 2 का भी मल्टीप्लिकेशन सभी टर्म से होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 रख दीजिए, बात क्लियर है। अब इनको सिंप्लीफाई कर दो, x का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से होगा तो बोलो क्या आएगा, एक्स क्यूब। सर ये कैसे आता है सर, देख लो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, वो मल्टीप्लाई किससे होने जा रहा है, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो इनके बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो 1 प्लस 2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इस तरीके से एक्स क्यूब आता है। फिर ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेगा नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव आ जाएगा, सही है। फिर इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 5, तो 1 इंटू 5 कितना, 5, x इंटू एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है। फिर x का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा प्लस 3x, ठीक। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से होगा तो माइनस में 2x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 10 और x एज इट इज, ठीक है। फिर माइनस में कितना हो गया 6 हो गया, माइनस में कितना हो गया 6, अच्छा। तो हम क्या काम कर रहे हैं, फिर से वही लाइक टर्म्स वाली कहानी चलेगी, तो एक्स क्यूब एज इट इज, ये लाइक टर्म्स देखें आप। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस में 7x स्क्वायर, सही है भाई। 5 मैंगो प्लस 2 मैंगो करना है, 7 मैंगो ही होंगे और क्या है भाई, मैंगो के प्लस में आपको एक्स स्क्वायर बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। आंसर आपका नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस से एडिशन हो रहा है तो आपका आंसर किसमें होगा, माइनस में होगा, ठीक है। ये प्लस 3x दिख रहा है और ये प्लस का 10x दिख रहा है, दोनों लाइक टर्म से है, सेम साइन में है, एडिशन होगा तो 3 प्लस 10 कितना होगा 13, तो 13x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो इधर है नहीं, तो आपको फाइनल कांस्टेंट टर्म कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन फाइनल हो गया, ठीक है। तो भाई इस मल्टीप्लिकेशन की डिग्री भी बतानी है आपको, तो डिग्री क्या बताएंगे आप, डिग्री बताएंगे 3। अच्छा यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है बोलो, लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा सर, 1, तो हाँ 1 है, बिल्कुल 1 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, -6 है, ठीक है। और इसमें हर कोई टर्म है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, 13x है और देन ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं डिवीजन की। अच्छा पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, किसकी बात कर रहे हैं अपन हम, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, यदि आपके पास में एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और g ऑफ x, ठीक है, और इनको मुझे डिवाइड करना है, लेकिन कब डिवाइड होंगे, जब ये कब डिवाइड होंगे, डिग्री ऑफ g ऑफ x should be less than or equal to
डिग्री ऑफ p ऑफ x, ये यदि कहानी होगी, ठीक है, तो डिवीजन इज पॉसिबल। p ऑफ x को हम g ऑफ x से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके की कहानी है तो, ठीक है, p ऑफ x को हम g ऑफ x से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जब p ऑफ x को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, p ऑफ x को क्या कर रहे हैं, डिवाइड, तो ऑब्वियस है डिवाइडेंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। और g ऑफ x किस नाम से जाना जाएगा, डिवाइजर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, डिवाइजर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग क्या काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझते हैं कि डिवाइड कैसे होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। आपको p ऑफ x एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसका नाम है 3x टू द पावर 4 माइनस में 5x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस में 4x माइनस में 3, ठीक है। और इसको आपको डिवाइड करना है किससे, g ऑफ x से। और g ऑफ x आपके पास में नजर आ रहा है x माइनस 2। कितना नजर आ रहा है, x माइनस 2, ठीक है। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं। किसका मेथड, कौन सी मेथड का यूज कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आपको पता ही है, इस तरीके से दो सर्कल्स बनाए जाते हैं, सेमी सर्कल्स या क्या ब्रैकेट्स जो भी बोले, और ये यहाँ पर कुछ लिखा जाता है भाई क्या, 3x टू द पावर 4 माइनस में 5x क्यूब प्लस में 4x माइनस में 3, जिसको डिवाइड करते हैं उसको इसके अंदर लिखा जाता है। और जिससे डिवाइड करना होता है वो इसको यहाँ लिखा जाता है x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर कौन आता है, क्वोशिएंट आता है, नीचे कौन आता है, रिमाइंडर आता है, ठीक है। अच्छा, तो सर यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका x क्यूब। क्या आएगा, x क्यूब नहीं 3x क्यूब आएगा। क्या आएगा, 3x क्यूब। सर आप सोचते कैसे हो, यहाँ पे कैसे लाया आपने 3x क्यूब, आपके मन में ऐसा क्या आया, आप और भी तो कुछ लिख सकते थे ना। तो मैंने बोला कहा एक काम करते हैं, यहाँ पर वो नंबर कैसे आता है वो सोचते हैं। हम क्या काम कर रहे हैं, क्वोशिएंट में नंबर कैसे आता है वो सोचते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म देख रहे हैं आप, 3x टू दी पावर 4, इसकी फर्स्ट टर्म नजर आ रही है आपको x, और x ने इस x टू दी पावर 4 को कैंसिल आउट किया, यहाँ पर 3 बचे हुए, तो फाइनली अपने पास क्या बचा है, 3x क्यूब बचा हुआ है। क्या बचा है, 3x क्यूब। तो ये 3x क्यूब यहाँ पे आता है। अब इस 3x क्यूब का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, हम लोग इसके साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, x माइनस 2 के साथ करते हैं, ठीक है। तो 3x क्यूब का जब मल्टीप्लीकेशन x के साथ होगा तो आपको क्या नजर आएगा, 3x टू दी पावर 4। फिर 3x क्यूब का जो मल्टीप्लीकेशन है वो माइनस 2 के साथ होगा तो आपको नजर आएगा माइनस में 6x टू दी पावर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन प्रोसेस में इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस टर्म में से इस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको क्या, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके सामने लगाते हैं माइनस साइन। यदि मुझे किसी में से p में से यदि a माइनस b को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं उसके सामने में लगाऊंगा माइनस साइन। और जैसे ही मुझे सब्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन करना है तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यदि हम इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका पॉजिटिव, इसमें जो पॉजिटिव टर्म होगी वो नेगेटिव बन जाएगी और नेगेटिव टर्म क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो आपको पॉजिटिव टर्म नजर आ रही तो ये आपकी नेगेटिव बन गई, और यदि नेगेटिव टर्म नजर आ रही तो आपका क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। सही है। अब क्या दिख पा रहे हैं आप कि भाई ये सेम टर्म्स हैं, आर इन अपोजिट साइन, कैंसिल आउट हो गए। सही है। अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों लाइक टर्म्स है अपोजिट साइन में। अब ये माइनस साइन को आप भूल जाइए, ये पॉजिटिव साइन, सॉरी ये नेगेटिव साइन में नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। और सब्ट्रैक्ट होंगे तो बोलो 6 माइनस 5 कितना, 1 होता है, तो 1x क्यूब, मतलब कि क्या बचा, x क्यूब, ठीक है। माइनस 5 मतलब 5 इज लेस देन 6 और 6 इज इन पॉजिटिव साइन, सो वी विल यूज प्लस साइन, ठीक है। देन वी यूज प्लस 4x माइनस 3 एज इट इज। अच्छा, अब क्या काम करना है सुनिए। अब यहां पर मैं लिखना चाहता हूं प्लस में एक्स स्क्वायर। सर ये तो ठीक है, ये कैसे आ गई, ये कैसे लाया आपने एक्स स्क्वायर। मैंने बोला वही सेम टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म देख एक्स क्यूब है, इसकी फर्स्ट टर्म देख एक्स है, इससे इसको उड़ाया, फाइनली मेरे को एक्स स्क्वायर मिला। और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस 2 के साथ करूंगा। सही है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब आप एक्स के साथ करेंगे तो आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा।
फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप -2 के साथ करेंगे, -2x² मिलेगा। क्या मिलेगा? -2x² मिलेगा। सही है। अच्छा, अब ऑब्वियसली इसको मुझे सबट्रैक्ट करना है, तो ये पॉजिटिव है, फिर से नेगेटिव, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। ओके। अच्छा, इसके बाद क्या करता सर, ये फिर से हमको लाइक टर्म्स दिखने लगी, अपोजिट इन साइन कैंसिल आउट हो गया। पर सर ये x वाली टर्म और x² वाली टर्म, ये लाइक टर्म तो नहीं है, तो इनका एडिशन या सबट्रैक्शन कैसे होगा? तो मैंने बोला होगा ही नहीं, तो होगा ही नहीं। तो ऑब्वियस आपको सब इन दोनों में से सबसे ज्यादा डिग्री वाले को पहले लिखना है। मतलब किसको लिखेंगे? 2x² को, देन फिर किसको लिखेंगे? +4x को, देन फिर किसको लिखेंगे? -3 को। बात समझ आ रही है आपको? अब यहाँ पे क्या नजर आएगा आपको? 2x नजर आएगा। क्या आएगा? 2x, और 2x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x से करेंगे, तो 2x² दिखेगा, और 2x का मल्टीप्लाई जब -2 से करेंगे तो -4x नजर आएगा। बात क्लियर है? तो इस तरह अब फिर से क्या करेंगे? साइन चेंज किए जाएंगे इनके, तो ये क्या दिखेगा आपको? ये क्या दिखेगा? माइनस, और ये माइनस क्या नजर आने लगा आपको? प्लस। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं ये सेम टर्म्स कैंसिल आउट हो गए फिर से। ठीक, अब इनका एडिशन जब होगा तो ये 4x + 4x कितना दे देंगे मुझे? 8x दे देंगे, और माइनस में 3। ठीक है, क्या डिवाइड होगा सर इसके आगे भी? मतलब 100% डिवाइड होगा। कैसे? डिवीजन तब तक होता है जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री लेस देन डिवाइजर नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी रिमाइंडर की डिग्री कितनी? 1, मतलब डिवाइजर की डिग्री कितनी? 1। अभी तो इक्वल है ना, छोटी कहां हुई है? तो इसलिए यहां पर अब क्या होगा? +8 आएगा। +8 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? x से होगा, तो 8x आएगा, और +8 का मल्टीप्लीकेशन -2 से होगा, तो बोलो -16 आ जाएगा। कितना आएगा? -16। अब आप देख पा रहे हैं कि ये फिर से क्या हो जाएगा? साइन चेंज होंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सही है, और ये सेम टर्म्स इन अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद फाइनली क्या नजर आ रहा है आपको? 16 - 3, तो 16 - 3 कितना आ जाता है? 13। कितना आ जाता है? 13। तो आप यहाँ पर इस डिवीजन में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ? इस तरीके से प्रोसीजर की गई, और इसका नाम दे दिया गया। फिर इसको एक भाई किस नाम से जानते हैं? हम डिवाइजर के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? डिविडेंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिविडेंड। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं? कोशेंट के नाम से। कोशेंट। किस नाम से जानते हैं? कोशेंट के नाम से। इसे किस नाम से जानते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, चलिए, और मैं आपको बता दूं कि डिवाइजर को जनरली g(x) से रिप्रेजेंट करते हैं, डिविडेंड को जनरली p(x) से डिनोट करते हैं, कोशेंट को जनरली q(x) से डिनोट करते हैं, एंड रिमाइंडर को जनरली r(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यदि इसका मुझे क्या चेक करना है कि ये डिविडेंड मतलब जो डिवीजन प्रोसेस है ये चेक करना है आपको, तो हम लोग इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। किस फॉर्मूले का यूज करते हैं? डिवीजन एल्गोरिदम का। क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले को? डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं, और ये फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर मैंने जो डिविडेंड है उसे किस बात से किससे रिप्रेजेंट किया है? p(x) से। किससे रिप्रेजेंट किया है? p(x) से। डिवाइजर किससे रिप्रेजेंट किया है? g(x) से। कोशेंट किससे रिप्रेजेंट किया है? q(x) से। प्लस रिमाइंडर किससे रिप्रेजेंट किया है? r(x). तो इस तरीके से फॉर्मूले से हम लोग चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिविडेंड रखिए, यहाँ पर डिवाइजर रखिए, यहाँ पर कोशेंट रखिए, और रिमाइंडर रखिए। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, और रिमाइंडर को यदि आप ऐड कर देते हैं तो गारंटी हम बताते हैं कि आपको p(x) मिल जाएगा। सही है, तो इस बात से प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो ये प्रोसीजर हमने जो किया है इट इज ट्रू। ठीक है, तो आपने इस तरीके से क्या लिखा? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल लिख लिया इस तरीके। अब इसको आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, हमने इसके पहले जो डिवीजन देखा था भाई, डिवाइजर से हमने डिविडेंड को डिवाइड किया था, और हमको क्या मिला था? रिमाइंडर और कोशेंट मिला था। उसी पर देखते हैं एल्गोरिथम है। इफ p(x) and g(x) are two polynomials with g(x) is not equal to 0,
भाई आपका जो डिवाइजर है g ऑफ x है ना, वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो डिवाइजर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो कंफर्म है ना भाई, ये तो कंफर्म है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल r of x and p of x such that p of x is equal to g of x into q of x प्लस में r of x। ये लिखा हुआ भैया आपके क्या, p of x is equal to g of x into q of x प्लस r of x। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, सही है। तो हमने देख पा रहे हैं कि भाई p of x पॉलिनोमियल है जिसको आप g of x से डिवाइड करते हैं तो हमको दो पॉलिनोमियल्स ऐसे मिल जाते हैं, q of x एंड r of x। तो q of x को हम लोग कोशेंट के नाम से जानते हैं एंड r of x को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनका नोमेनक्लेचर करके हम लोगों ने इस तरीके से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस r करके इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अच्छा जब ये रिलेशन लिखा जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम जब लिखा जाता है तो हम यहां पर जो r of x आता है, r of x जो आता है वो या तो जीरो होगा, r of x क्या होगा, या तो जीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ r of x लेस देन क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ g of x होना चाहिए। हमने डिवाइड करते समय भी आपको बताया था कि मैंने जो डिवाइड जो है वहां तक लेके गया था जब तक कि डिग्री ऑफ g of x मतलब डिग्री ऑफ r of x जो है वो डिग्री ऑफ g of x से छोटी नहीं हो गई थी। ठीक है ना, मैंने एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करके बताई थी कि यहाँ पर एक लीनियर था और यहाँ पर तो आपका डिवाइजर ऑलरेडी लीनियर था। ठीक है, वहां पर मैंने कंपैरिजन करके बताया भी था आपको। तो ऑब्वियस है कि हम लोग डिवाइड तब तक लेकर के जाते हैं, हम डिवाइजर का डिविडेंड में डिवाइड तब तक लगाते हैं जब तक कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। इसमें कुछ नोटेशंस लिखे हुए हैं भाई। इफ r of x equal to 0 then g of x is a factor of p of x। ये बात बिल्कुल सही है। यदि आपने क्या काम किया, p of x पॉलिनोमियल g of x से डिवाइड किया तो और r of x आपका सपोज क्या आ गया, जीरो आ गया, r of x क्या आ गया, जीरो आ गया है, तो हम कहेंगे कि g of x is the factor of this। मतलब कि g of x p of x को कंप्लीटली डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, ये होता है फैक्टर का मतलब। यदि g of x p of x को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर जीरो आएगा और हम g of x को p of x का फैक्टर कहेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2, इफ डिग्री ऑफ p of x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g of x। यहां पर ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ p of x है ना, डिग्री ऑफ p of x is greater than degree of g of x, degree of g of x। ठीक है, then degree of q of x। अच्छा, आपको डिग्री ऑफ q of x फाइंड करना है, क्या करना है, डिग्री ऑफ q of x यदि फाइंड आउट करना है तो आपको डिग्री ऑफ px में से डिग्री ऑफ g of x को माइनस करना होगा। सही है, तो इसे करना होगा क्या, डिग्री ऑफ p of x माइनस डिग्री ऑफ g of x। ठीक है, अच्छा क्या समझ आ रहा है आपको भाई, डिग्री ऑफ p of x गिवन है, डिग्री ऑफ g of x गिवन है, आपको डिग्री ऑफ q of x फाइंड करना है तो आपको इन दोनों की डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर थर्ड पॉइंट इज इफ द डिग्री ऑफ p of x इज इक्वल, अच्छा इफ डिग्री ऑफ p of x इक्वल टू डिग्री ऑफ g of x देन q of x जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है, q of x, डिग्री ऑफ q of x जीरो होगा बेटे, है ना। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ r of x लेस देन, ये बात बिल्कुल हम समझते हैं इस बात को। यदि आपका डिग्री ऑफ p of x, डिग्री ऑफ p of x इज इक्वल टू हो जाए डिग्री ऑफ g of x, डिग्री ऑफ g of x, तो 100% है ना, 100% की डिग्री ऑफ q of x जो है वो क्या हो जाएगा आपका, डिग्री ऑफ हाँ ये जीरो हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड डिग्री ऑफ r of x जो है, डिग्री ऑफ r of x जो है वो लेस देन हो जाएगी किससे, डिग्री ऑफ g of x। ऐसा हमेशा आएगा, डिग्री ऑफ g of x। बात समझ आ रही है, तो इस बात को थोड़ा अच्छे से तरीके से समझ लें आप। ठीक है ना, तो इसे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, हम क्या काम करते हैं, अब हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है
p of x is equal to x to the power 4 plus 1 and g of x is x square plus 3x plus 2। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड p of x क्या है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहां नजर आ रहा है कि आपको डिग्री ऑफ p of x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g of x, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ g of x कितनी 2 एंड डिग्री ऑफ p of x कितना है 4, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या काम करना है, डिग्री ऑफ q of x फाइंड करना है। तो यदि मैं डिवाइड करता हूं तो आप समझते हैं ना कि डिवाइड में क्वोशिएंट की डिग्री कितनी आएगी 2 आएगी, तो आप डायरेक्ट यहां से माइनस करते हैं। तो डिग्री ऑफ q of x किसी ने बता दिया तो आपको करना पड़ेगा डिग्री ऑफ p of x माइनस में डिग्री ऑफ g of x। अच्छा ऐसे करना होगा, 100% करना होगा। डिग्री ऑफ p of x कितना है 4 माइनस डिग्री ऑफ g of x कितना है 2, p हो गया 2, ठीक है। तो डिग्री ऑफ q of x कितनी आ गई 2 आ गई। इस तरीके से हम लोग डिग्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमको डिवाइड करके फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं हमेशा। यदि आपको इस तरीके से आपको दे दिया जाए और सिर्फ डिग्री पूछा जाए तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट करके डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए आज इतना ही करते हैं ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के साथ में। तब तक के लिए बाय।